प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ लेंस पर चर्चा करेंगे। लेंस के संबंध में आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि लेंस पतले होते हैं, इतना पतले होते हैं कि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम मोटाई होती है। दूसरी बात यह है, लेंस प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में प्रिज्म का जो बेस वाला पोर्शन है वो ऊपर रहता है, नीचे वाला पोर्शन का बेस पोर्शन नीचे रहता है, दोनों वर्टेक्स टच करते हैं। तो इस प्रकार से लेंस में कैसे चित्र बनेंगे, क्या रे डायग्राम होगा, इस पर आप काफ़ी अध्ययन अपनी पुस्तक में कर चुके होंगे। आज हम उनके प्रश्नों को लेके चलेंगे। उस प्रश्न को इस प्रकार से लेके चलेंगे कि जो आपके इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। पहला प्रश्न हमने लिया है, प्रश्न को देख किरण चित्र रे डायग्राम को पूर्ण करें। एक में चित्र बनाया हुआ है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का मामला है। इसमें प्रश्न को देख कर लगता है कि वस्तु ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। वस्तु 2f के बाद होगी। प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच वास्तविक उल्टा तथा कम आकार का बनेगा। हमें तो डायग्राम बना दिखाया है कि अगर इस प्रकार के चित्र बनता है तो वो जो चित्र होगा आपका रियल होगा, उल्टा होगा तथा कम होगा। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि रंग कैसे उत्पन्न होगा, कौन सा रंग किस प्रकार से उत्पन्न होगा। वाइट में ग्रीन मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, हल्का पेस्टल हरा होगा। व्हाइट में जब ब्लू मिलाया जाएगा तो हल्का नीला बनेगा। व्हाइट में जब रेड मिलाया जाएगा तो गुलाबी पिंक बनेगा। तीसरा प्रश्न हमने लिया है, चित्रानुसार बताइए कौन सा रंग कम व अधिक डिविएट होता है, विचलित होता है। विक्षेपण के पश्चात निम्न चित्रानुसार प्रकाश किरण का चित्र बनेगा। चूँकि वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो रेड कलर की लाइट होती है, वेवलेंथ होती है, वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ ब्लू। तो इसलिए लाल रंग जो है कम डिविएट होगा और ब्लू हमारा अधिक डिविएट होगा। चौथा प्रश्न हमारा है, एक ग्लास स्लेब का कांच टुकड़ा है जिसके नीचे की नन्हा सा स्टाम्प रखा हुआ है और उस कांच टुकड़े का अपवर्तनांक हमारा 1.5 है। वो 0.8 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। कांच के टुकड़े की मोटाई बताइए। तो ऐसे केसेस में जो फार्मूला है म्यू इक्वल टू वास्तविक मोटाई बटा आभासी मोटाई, अतः 1.5 इक्वल टू 2/x माइनस 0.8 सेंटीमीटर, जहाँ x उसकी वास्तविक थिकनेस है। इसको हल करेंगे तो 1.5x माइनस 1.20 बराबर x के होगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2.40 सेंटीमीटर। उसकी जो मोटाई है वो आपकी 2.4 सेंटीमीटर होगी। पांचवा प्रश्न हमने लिया है, एक फार्मूला सूत्र है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में हमारा क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा सूत्र है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। सबसे आवश्यक है कि हमको इसमें साइन की जानकारी होनी चाहिए कि साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। चित्रानुसार आपको ध्यान रख, चित्रानुसार आप देखेंगे जैसा हमने मिरर के केस में बताया है कि रे ऑफ इंसिडेंट की तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी, उसके अपोजिट हमारी नेगेटिव होंगी। ऊपर तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे तरफ निगेटिव होगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा। चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि लेंस में सदैव रेफ्रेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इनका बिहेवियर प्रिज्म की तरह होता है।
तो हमने फार्मूला लिखा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के। u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर के है। u हमारा निगेटिव होगा, जो रे आप लाइट देखते हैं दाईं तरफ जा रही है और नाप रहे हैं हम बाईं तरफ हैं। सारी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र से नापी जाएंगी। तो u हमारा -30 है, f हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो v का मान निकालना है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में हमने f और u का मान पुट किया है, तो इससे हमारा v का मान आ गया 60 सेंटीमीटर के। आप प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं कि इसके अंदर v/v बराबर 60 सेंटीमीटर होगा। मैग्नीफिकेशन जैसा हमने दर्पण के बारे में बताया है, वैसे लेंस के बारे में है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u के। ये हमारा मैग्नीफिकेशन है या हमारा आवर्धन क्षमता इसे बोलते हैं। इस केस में m इक्वल टू 60/-30 बराबर -2। निगेटिव का अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, तथा m इज ग्रेटर देन 1 का मतलब प्रतिबिंब आवर्धित है, मैग्नीफाइड होगा, और v पॉजिटिव का मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा रियल होगा, मतलब वास्तविक होगा। इस प्रकार से प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनेगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आप और भी हल करते रहिए। हमारा विचार ये है कि आगे के वीडियो में इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते रहेंगे और साथ ही साथ थ्योरी भी बताते रहेंगे कि इनमें कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।